जावास्क्रिप्ट कर रहे थे हम लोग, और उसके अंदर अब तक मैं आपको ऑलमोस्ट 80 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मैंने आपको 2 अलग अलग टाइप के कैलकुलेटर भी बना के दिखाए थे। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे HTML के अंदर हमने फ्लिपकार्ट या फिर ई कॉमर्स या फिर यूट्यूब जैसी सीरीज हमने बना के देखा, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रैक्टिकल लेके आया जाए जिसमें जो मेन होना वो 90% या फिर 95% जावास्क्रिप्ट ही रहे। तो मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, और इस सीरीज के अंदर मैं आपको टिक टैक टो गेम बना के दिखाऊंगा। जिनको नहीं मालूम नाम से उनको बता दूं, 0x जो हम गेम खेलते हैं वो वाला, ठीक है। सो ये बना के दिखाने वाला हूं मैं, और इसमें 90% हम लोग जावास्क्रिप्ट ही यूज करेंगे। उसके अलावा बैकएंड के लिए, मतलब जैसे ये वर्क कर रहा है उसके लिए और कुछ भी यूज नहीं होगा। डिजाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे HTML और CSS को यूज किया है, तो अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, उसको हम बिगिनिंग से लेकर के लेके जाएंगे। तो जिसको नहीं आता है वो भी बहुत आराम से उसको कर पाएंगे। जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आता है वो भी बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एडवांटेज होगा जिन्होंने मेरे चैनल से ऑलरेडी सीख रखा है, ताकि कुछ जो लाइन है ना हमारे कोड के, वो उनको समझने में आसानी होगी। सो बात करते हैं यहाँ पे इस गेम में हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, या क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है अपने पेज को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 9 अलग अलग बॉक्स आपको मिलेंगे, और साइड से हल्के हल्के ये कर्व है। तो ये सारा कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। 9 अलग अलग बॉक्स है, इन हर एक बॉक्स का हमें एक नाम असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत होगा हमारे पास x से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से कंडीशन है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्न आया तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा अब जो है O का टर्न है, मतलब कि 0 का टर्न है। यहाँ पे आ गया 0 तो वो चेंज हो जाएगा और कहेगा आपको x का टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे किया मैंने x, कहता O का टर्न है, एंड फाइनली x जो है वो जीत गया। आपके पास मैसेज आ रहा है x विंस, और गेम आपका रीसेट हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे 0 के लिए करके दिखाता हूं। अगर वो जीतेगा तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। यहां पे आ रहा है O विंस, ठीक है। अब टाई की कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, मुझे इस मैच को ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड ड्रॉ की कंडीशन ना वैसे खेले तो बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन जब यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन देना हो तो ड्रॉ होता नहीं है ये। ऑलराइट, सो यहां पे आप चेक कर सकते हो ये टाई है। टाई में मैंने रीसेट नहीं किया है, आप इसको सिंपली रिफ्रेश कर सकते हो और ये नॉर्मल तरीके से आपका पेज खुल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट रह सकता है। लेकिन इसको अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में मत ट्रीट करना, वहां पे एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। वहां पे डायनेमिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, और वहां जाके आप सिंपली लाइव चैट एप्लीकेशन पे काम करें। जैसे व्हाट्सएप पे हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, वैसे ही मैंने आपको एक इंटरफेस बना के दिखाया था जिसमें आप मैसेज भेजोगे और सामने वाले को मिल जाएगा। या फिर जैसे गूगल है, पूरा आप सर्च करते हो आपको आंसर मिलता है, एक सर्च इंजन है, वो भी मैं ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूं। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, सो वो भी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप बाद में आते हो तो सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है, वहां पे आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप बाकी वीडियोस को भी बहुत ही इजीली एक्सेस कर सको, ठीक है। सो यहां पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है टिक टैक टो फाइनल नेम से। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिंपली मैंने यहां पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 को मैं यूज कर रहा हूं। आप जो मर्जी टेक्स्ट एडिटर यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उसका कमांड्स आने चाहिए और सही तरीके से आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है। एक नया फाइल आपको क्रिएट कर लेना है, उसके बाद जाना है आपको फाइल में जाने के बाद आपको सेव एज पे क्लिक करना है। मेक श्योर यहां पे आपका ऑल फाइल्स ये सिलेक्टेड रहे, और यहां पे आपको नाम रख देना है। तो मैं सिंपली index.html रख रहा हूं। जिन लोगों ने मेरी सीरीज को फॉलो अप किया है उनको पता है वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसका नाम इंडेक्स या फिर डिफॉल्ट होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो game.html नेम से भी रख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं PHP वगैरह पे डील नहीं कर रहा, तो मुझे XAMPP सर्वर, वैम्प सर्वर इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इसको सेव करें और नॉर्मल तरीके से अपने फाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये जो फोल्डर खाली पड़ा हुआ था मेरे पास, यहाँ पे एक फाइल आ चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो नॉर्मल तरीके से ओपन हो गया। सबसे पहला काम मुझे जो करना है यहाँ पे वो ये है कि मुझे इस डिजाइन को रेडी करना है, और कुछ इस तरीके से रेडी करना है कि गेम हमारा सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए और अंदर हम इसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर सके, ठीक है।
तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं ये हेडिंग से कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो सबलाइम को यूज करने का फायदा तो ये है कि एक बार आप सेव कर दो और कुछ खास कोड आपको करना नहीं होता। HT लिख के अगर आप एंटर मारोगे तो आधा काम ये खुद करके आपको दे देता है। तो मैंने इसको सेव कर दिया और हेडिंग दे देते हैं हम लोग इसको टिक टैक टो गेम बाय साइबर वॉरियर्स। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आके रिफ्रेश करके चेक जरूर करें एक बार कि वो आपके पास आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला मैसेज आया तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर रहा हूं एज इट इज। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहां पे और बॉडी टैग के अंदर जा करके आपको एक पैराग्राफ टैग लगाना पड़ेगा। इसके लिए पैराग्राफ टैग के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। यहां पे आके अगर मैं आपको चेक कराऊं तो आप देख सकते हैं वो आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जो इसका अलाइनमेंट है वो सेंटर में रहे, तो यहां पे आप लिख देंगे पैराग्राफ का अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो वो आपको सेंटर में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मेरी रिक्वायरमेंट है जो इसका फॉन्ट है उसका साइज हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसके फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूं यहां पे 7 और लास्ट में आ करके आपको यहां पे फॉन्ट टैग को क्लोज करना है। सेव किया मैंने इसको, यहां पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा दिख रहा है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि इसको थोड़ा सा बोल्ड किया जाए, तो बी टैग आप लगा देंगे जिससे आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा और लास्ट में आकर के आपको बोल्ड टैग को क्लोज कर लेना है। यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप चेक कर सकते हो वो मैच हो चुका है। यहां पे मेरे पास एक मैसेज चाहिए कि किसने इसको डिजाइन किया है, किसने डेवलप किया है। तो सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। आप इसको एज इट इज यहां से कॉपी करें और लास्ट में आकर के न्यू लाइन पे इसको आपको पेस्ट कर देना है और यहां पे आप सिंपली मैसेज को अपने चेंज कर लोगे। ठीक है, तो मैंने यहां से किया कॉपी और यहां पे किया मैसेज को पेस्ट और यहां से फॉन्ट साइज को कर देते हैं हम लोग 5 या फिर इसको हम लोग 4 रखते हैं। ठीक है, जूम कम करके अगर मैं आपको चेक कराऊं तो कुछ ये कोड है आपके सामने। अगेन जूम मैंने पहले की तरह कर दिया। यहां पे आते हैं और रिफ्रेश करें तो वो आ चुका है। ठीक है, अब एक और नया मैसेज है हमारे पास लेट्स प्ले का। उसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसी लाइन को कॉपी करें यहां से और लास्ट में आकर के आपको पेस्ट कर देना है। यहां पे आपको मैसेज को बस चेंज कर देना है लेट्स प्ले और जो फॉन्ट साइज है वो आप 5 रखें। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो वो काम भी हमारा हो चुका है। इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 9 अलग अलग बॉक्स बनाने हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यूज करने वाला हूं यहां पर टेबल का। आप चाहें तो डिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मुझे रिस्पॉन्सिव वगैरह पे काम नहीं करना है तो मैं डिव की तरफ नहीं जाऊंगा। और डिव इस केस के अंदर सिंपली आपका टाइम वेस्ट करने वाला है बहुत ही ज्यादा। ये मोबाइल के ऊपर भी बहुत सही तरीके से खुल जाएगा, तो कोई चक्कर नहीं है ऐसा। सो यहां पे मैं आ गया और यहां पर सिंपली मैंने टाइप किया टेबल। टेबल के अंदर हमारे पास होता है एक टेबल का रो जिसको हम TR से डिनोट करते हैं और एक होता है TD जिसको हम टेबल डेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं टेबल डेटा ना लेकर के TH कर देता हूं ताकि जो हमारा फॉन्ट है वो सेंटर में रहे एंड बोल्ड हो जाए। ठीक है, ये किया मैंने और सेव करके एक बार आपको चेक करा दो इससे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो कुछ भी नहीं है क्योंकि बॉर्डर वगैरह मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो टेबल का बॉर्डर दे दिया मैंने 3 और यहां पे आके अगर हम चेक करें तो एक छोटा सा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन के कोने में जो कि हमारा टेबल है। कंट्रोल 0 से वापस मैंने इसको नॉर्मल 100% कर दिया इस पेज को। नाउ यहां पे मैंने बना रखा है एक TH, मुझे कितने चाहिए यहां पे टोटल 3। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। तो अगर मैं आपको अब सेव करके चेक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, अगेन मुझे एक नया रो बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सिंपली इसको यहां से कॉपी कर ले एंड इसको और 2 बार पेस्ट कर दे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। जूम कम करके अगर हम आपको चेक कराऊं तो अभी तक हमने कुछ ये कोड किया हुआ है। ठीक है, अगेन वापस जूम पे आते हैं एंड सेव किया मैंने इसको। यहां पे आके अगर रिफ्रेश करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वो बॉक्स बन चुका है। ऑल्दो इसका अलाइनमेंट बहुत खराब है और डिजाइन बहुत खराब है, लेकिन हम उसको सही कर लेंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट है इसकी हाइट और विड्थ जो है ना उसको सही करना है। तो मैं बार बार हर एक के लिए नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली ऊपर जाता हूं और हेड टैग क्लोज होने से पहले यहां पे हम लोग थोड़ा सा CSS को अप्लाई कर लेते हैं। CSS को अप्लाई करने के लिए हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ता है और अंदर जो टाइप वगैरह लिखा है हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं बना लेता हूं टेबल नेम से ही बना लेता हूं इसको, क्योंकि टेबल जो है एक प्री डिफाइंड टैग है। यहां पे आपको सिंपली लिखना है कि विड्थ कितना होगा, तो मैंने दे दिया इसको 130 px। px का मतलब है पिक्सल्स। आप px नहीं लिखेंगे तो भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटर आप उसको बताएं। सो मैंने यहां पे 130 पिक्सल्स लिखा और आप चेक कर सकते हैं कि वो सही तरीके से हो चुका है।
लेकिन जो टेबल की विड्थ है ना, इसको हम ना रख करके हम TH का विड्थ करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे मैं TH यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने CSS के अंदर TH रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप TD के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप TD रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक बॉक्स रहेगा ना हमारा, एक TH रहेगा, जो उसका विड्थ है ना, ठीक है, ऊपर आपको टेबल की जगह पे TH रखना है और नीचे आपको विड्थ रखना है 130 पिक्सल्स। जब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो जो एक बॉक्स है ना वो 130 पिक्सल्स हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता पिक्सल्स क्या होता है तो बहुत जोर से अपने स्क्रीन को दबा के देखना, छोटे छोटे बॉक्स देखने को मिलेंगे। वो जो बॉक्स है ना, एक बॉक्स आपको एक पिक्सल डिनोट करता है। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन डिस्प्ले। सो यहां पे आके मुझे इसको हाइट असाइन करना है, तो हाइट भी मैं 130 पिक्सल रखता हूं ताकि ये एक स्क्वायर बन जाए। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और अगर आप इसको चेक करो तो एग्जैक्ट हमारे पास सेम शेप जो है वो आ चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है कि जो इसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर रहे, तो मैं टेबल से पहले आ जाता हूं और यहां पे HTML5 का एक टैग लगा दिया मैंने जो कि सेंटर टैग है, और इसको क्लोज कर देंगे हम लोग टेबल टैग क्लोज करने के बाद। सेव किया, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो वो सही तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और दिखाओ, मुझे जो कलर है ना वो ब्लू चाहिए, लेकिन अगर आप टेबल का कलर ब्लू कर देते हो ना, टेबल का अगर आप BG कलर सेट कर दोगे ब्लू, तो इसमें बहुत फर्क है। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो नो डाउट वो कलर आ चुका है, लेकिन जैसे ही मैं टेबल का बॉर्डर यहां से हटाऊंगा ना, मैंने इसको 0 किया, तो आप चेक करोगे कि एक फ्लैट सरफेस बन जाएगा और ये एक स्क्वायर हो गया। ये कहीं से भी आपको टेबल नहीं लगेगा और यहां पे आपको व्हाइट कलर के बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, हमें हर एक बॉक्स को सेपरेटली कलर करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे आप इसका कलर असाइन ना करें, मैंने वापस बॉर्डर कर दिया और BG कलर यहां से मैं रिमूव करके दोबारा सेव करके चेक कर रहा हूं कि हम वापस अपने सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। सो आपको जाना पड़ेगा TH के अंदर और यहां पे आपको BG कलर सेट करना है ब्लू। सेव किया मैंने और यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा बन के, और अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं और दूसरे वाले में पेस्ट करूं और सेव करके आपको चेक कराऊं तो कुछ ऐसा आएगा। अब अगर मैं यहां से बॉर्डर हटा के दिखाऊं ना तो आपको वो सेम देखने को मिलेगा इंटरफेस। नो डाउट हम बॉर्डर की विड्थ, थिकनेस वगैरह को सही कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। सो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और हम CSS की हेल्प से इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे ऊपर जहां पे आपने TH नेम से CSS बना रखा है और CSS के अंदर BG कलर नहीं होता, यहां पे बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, तो आपको आ जाना है बैकग्राउंड कलर पे और यहां पे सेट कर देना है ब्लू। सेव किया मैंने और यहां पे आके रिफ्रेश करूं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है टेबल में, इसको हमें रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे और सेव करेंगे कुछ ऐसा बन के आएगा आपके पास। यहां पे मैं कुछ चीजें यूज करने वाला हूं, जैसे कि सेल स्पेसिंग है हमारे पास या सेल पैडिंग है, आपको जो सही लगे आप वो करें। मैं 5 अप्लाई करके देखता हूं कि हमारे पास कितना स्पेस आया है उससे। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना आ चुका है हमारे पास। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो कर्व्स है ना, ये जो आप चेक कर पा रहे हो, ये राउंडेड रहे थोड़े से। तो CSS के अंदर हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि बॉर्डर रेडियस कहलाती है। तो यहां पे मैं आ गया और यहां पे टाइप किया मैंने बॉर्डर रेडियस। लेट अस अज्यूम हम 10 पिक्सल्स अप्लाई करते हैं और सेव कर दिया। ठीक है, यहां पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहां पे आप चेक कर सकते हो वो कर्व हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा एक डिजाइनिंग का पार्ट था। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होगा पूरे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा जरूर लगा होगा। अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियोस में लेके आऊं, तो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताइए सीरीज आपको कैसी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगेन रिपीट कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन फ्यूचर यानी कि कुछ टाइम बाद ही आपको सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और एक बार जाके आप जरूर चेक करें लाइव चैट एप्लीकेशन और गूगल वाली सीरीज को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।